21 से लेकर 25 तक चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। 21 है लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट एनीवन विद सुटेबल एग्जांपल। आंसर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन आर लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जाम्पल दे देना है, तो हम लोग हीटिंग का दे रहे हैं, हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हीट। तो सिंपल सवाल था कि अधिकतर किताब में मिल जाएगा ये। चलिए दूसरा जो सवाल था और में जो दिया हुआ है, व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O आर हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब दे लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये साधारणतः सभी किताब में मिल जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, तो ये है इसका आंसर। बुक में भी खोजेंगे तो ये कुछ अनकॉमन नहीं था, ये साधारण ही सवाल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, पहले सवाल को देख लीजिए। सवाल क्या है, इस वीडियो में हमने 21 से लेकर 25 तक ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस बुक में है तो आप बुक से देख सकते हैं। यदि कोई अनकॉमन सवाल है तो उसका हिंट आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। उस हिंट के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल है, ए केमिकल कंपाउंड X इज टू ब्लीच वाश्ड इन द लॉन्ड्री मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। इस पे वर्ड पे ध्यान देना है, ब्लीच। ब्लीच वाश क्लॉथ मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ से हमारा सारा आंसर मिलना शुरू हो गया। ब्लीच करने के लिए कौन का केमिकल, तो केमिकल इज X, विल राइट। केमिकल X इज ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। और इसका बनाने का प्रोसेस आपको साधारण बुक्स में सारा मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, गाइड मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। 23 नंबर सवाल, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ वेन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और 24, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन माइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स विच दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर्स। तो चलिए इन दोनों सवालों पर गौर करते हैं, आंसर देखते हैं। वेन का मेन फंक्शन क्या है? वेन का मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ वेन इज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। तो वेन क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वहाँ से हार्ट के पास वापस लाता है। आर्टरी इसका उल्टा है, हार्ट से लेके बॉडी का अदर पोर्शन में लेके जाता है। अच्छा, वाई डू दे नीड थिक वॉल्स? उनका वाई डू दे नॉट नीड थिक वॉल्स पूछा गया था। वेन में मोटा दीवार नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेन्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आर्टरी में प्रेशर होता है, इसलिए वेन का जो दीवार है वो मोटा नहीं भी रहेगा तो चलेगा। द मेन फंक्शन ऑफ वेन इज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। They do not need thick walls because they do not have so much pressure as in artery because the blood is returning back to heart। जबकि आर्टरी में हार्ट पंप करता है तो पंपिंग के चलते प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए भगवान ने इस तरह बनाया है कि आर्टरी को मसल के अंदर और उसका वाल जो है वो थिकर बनाया है। नेक्स्ट जो सवाल है, सेक्स ऑफ द बेबी चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द फादर। सेक्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर। चलिए इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में दो जो होते हैं वो XX, जबकि फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स में जो होते हैं वो होते हैं XY। तो X के संग यदि X मिला तो फीमेल पैदा होती है, और X के संग यदि Y मिला तो मेल पैदा होता है। ए मेल चाइल्ड इज बॉर्न व्हेन ए मेल पार्टनर कंट्रीब्यूट्स Y क्रोमोसोम टू द fetus as the mother only provides X chromosomes, meaning the sex of the baby is determined by the father's sperm carrying either an X female or Y male chromosome. Therefore, the male partner is responsible for whether the child is male or female, or father is responsible for whether the child is male or female। तो यहाँ से क्लियर हो सकता है कि सेक्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स फादर से इनहेरिट करता है, मदर से नहीं। वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उससे सेक्स क्या डिटरमाइन होगा। तो नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 25, और ये है हमारा लास्ट सवाल। चलिए पहले इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये है आंसर, या फिर आप आंसर से मिला सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, आंसर सही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया था कि एक स्टूडेंट नज़दीक का चीज़ को ठीक से नहीं देख पा रहा है। स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, दूर का दिख रहा है। तो इस डिजीज़ का नाम क्या है? नेम द डिफेक्ट विजन
क्या रीजन हो सकता है और क्या करेक्शन हो सकता है। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन जो है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया। इसका कारण जो होता है वो कारण दिया हुआ, तो आई बॉल काफ़ी स्मॉल हो इसलिए हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, या फिर लेंस जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है। लेंस फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के बाद हो सकता है कि फोकल लेंथ लेंस का कम हो गया है। तो ये रीजन है और इसको सॉल्यूशन है कि इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस। लास्ट सवाल को हमने छोड़ दिया क्योंकि साधारणतः सभी बुक्स में मिल जाएगा, प्रिज्म से डिस्पर्सन का डायग्राम। तो प्रिज्म से डिस्पर्सन का डायग्राम बना दीजिए। एक वाइट रे ऑफ लाइट को लेफ्ट साइड से एंटर कीजिए, राइट साइड में 7 स्पेक्ट्रम में उसे डिवाइड कर दीजिए और स्पेक्ट्रम का कलर विबग्योर लिख दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ विबग्योर। थैंक यू।